Hi guys, I welcome you to my YouTube channel. This video is going to be about 20 most commonly mispronounced words in English language. Remember that clear pronunciation is quite important for effective communication and clarity. It helps us reduce misunderstandings. To get the proficiency or fluency of a language, we need to understand the pronunciation system of that language. So let's get started. The first word is pronunciation. This word is pronounced as pronunciation. Pronunciation. इस वर्ड का जो प्रोनाउंसिएशन है वो क्या है, वो प्रोनाउंसिएशन है. बट मैनी इंग्लिश लैंग्वेज लर्नर्स मिस प्रोनाउंस दिस वर्ड. ज़्यादातर इंग्लिश लैंग्वेज के जो लर्नर्स है वो इस वर्ड को प्रोनाउंसिएशन बोलते हैं, जो कि एक्चुअली विच इज़ एक्चुअली रॉन्ग, जो कि एक्चुअली दिस इज द incorrect pronunciation. So you don't need to mispronounce this word. The actual pronunciation or the correct pronunciation of this word is pronunciation. Pronunciation. But ये वर्ड हमारे पास जब एज अ वर्ब यूज होता है, फॉर एग्जांपल प्रोनाउंस, ओके, तो फर्स्ट फॉर्म प्रोनाउंस होगा, सेकंड फॉर्म प्रोनाउंस्ड होगा और थर्ड फॉर्म प्रोनाउंस्ड होगा. तो आप फिर बोल सकते, फॉर एग्जांपल अगर आप किसी को कह रहे हैं कि इस वर्ड को प्रोनाउंस करो, तो आप क्या बोलेंगे, प्रोनाउंस दिस वर्ड, और ही प्रोनाउंस्ड दिस वर्ड. ओके, फॉर एग्जांपल यू कैन से व्हाट इज द प्रोनाउंसिएशन, बट प्रोनाउंसिएशन नहीं बोलेंगे. सेकंड वर्ड हमारे पास है एपिटमी. एपिटमी ये हमारे पास इपिटोम नहीं है, ठीक है. एपिटमी, एपिटमी इसका मतलब है परफेक्ट एग्जाम्पल, बेहतरीन मिसाल. इसके बाद नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है पोम. पोम, बट ज़्यादातर इंग्लिश लैंग्वेज टीचर्स भी इस वर्ड को मिस प्रोनाउंस करते हैं, वो इसको पोएम बोलते हैं, विच इज एक्चुअली रॉन्ग. द स्टैंडर्ड और द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन ऑफ दिस वर्ड इज पोम, मतलब नज़म. इसको हम क्या बोलेंगे, पोम बोलेंगे, पोएम नहीं बोलेंगे. नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है क्वायर. क्वायर, यहाँ पे जो सी एच है, ये हमारे पास कौन कौन सा साउंड प्रोड्यूस करता है, हार्ट साउंड. हार्ट साउंड, ठीक है, ये हमारे पास हार्ट साउंड प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है. इट प्रोड्यूसेस अ हार्ट साउंड, इट डजंट प्रोड्यूस अ सॉफ्ट साउंड यहाँ पे, ठीक है. तो ये हमारे पास क्या बोलेंगे, इट प्रोड्यूसेस अ कर साउंड, हार्ट साउंड प्रोड्यूस करते हैं, इसलिए हम क्या बोलेंगे इस वर्ड को, क्वायर. ये श्योर नहीं है. नो, द फिफ्थ वर्ड हमारे पास क्या है, रेन. रेन, इसका मतलब क्या होता है, दौर हुकूमत, ठीक है. इस तरह हमारे पास और भी वर्ड है जिनकी प्रोनाउंसिएशन सेम है. फॉर एग्जांपल अगर हम क्या है, रेन, RAIN, रेन, इसका मतलब क्या होता है, बारिश. इन दोनों वर्ड्स की प्रोनाउंसिएशन सेम है, यानी साउंड सेम है, बट स्पेलिंग डिफरेंट है. इस तरह एक और वर्ड है हमारे पास, रेन. ये हमारे पास सेकंड फॉर्म ऑफ रन है. फर्स्ट फॉर्म रन, सेकंड फॉर्म रेन, थर्ड फॉर्म रन. तो ये इन थ्री वर्ड्स की जो प्रोनाउंसिएशन है वो हमारे पास एक जैसी है, सेम है, ठीक है. सच वर्ड्स को हम क्या बोलेंगे, ऐसे अल्फाज जिनकी प्रोनाउंसिएशन या जिनकी साउंड्स एक जैसी हो, उसको हम होमोफोन्स बोलते हैं. होमोफोन्स आर वर्ड्स which have the same pronunciation and sounds but different spellings and meanings. इस तरह के वर्ड्स को हम क्या बोलेंगे, होमोफोन्स. क्योंकि इनके प्रोनाउंसिएशन जो है या वर्ड साउंड्स जो है वो एक जैसे हैं, बट मीनिंग्स और स्पेलिंग्स डिफरेंट हैं. तो आपने इन वर्ड्स का ध्यान रखें, जब आप इन वर्ड्स को यूज़ कर रहे होते हैं, तो आपने आपने इन वर्ड्स को सीखना है. रेन, रेन एंड रेन, सो ऑल दीज वर्ड्स आर होमोफोन्स. नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है इंडाइट. इंडाइट, इसमें जो सी है वो साइलेंट, द सी गो साइलेंट दिस वर्ड, ठीक है. ये इंडिक नहीं बोलेंगे, जो कि ज़्यादा इंग्लिश लैंग्वेज लर्नर्स इसको इंडिक बोलते हैं, विच इज़ एक्चुअली रॉन्ग, जो कि गलत है. तो आपने इस का स्टैंडर्ड प्रोनाउंसिएशन सीखना होगा, और इसके मुताबिक जो एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन है वो क्या होगा, वो इंडाइट. इंडाइट, इंडाइट, इट्स नॉट इंडेक्ट, रिमेंबर. इसके बाद हमारे पास जो 7 नंबर पे जो वर्ड है वो है लॉन्ड्री. लॉन्ड्री, लॉन्ड्री, ओके, दिस इज नॉट लिंजरी, लॉन्ड्री, ओके. इसके बाद 8 नंबर पे जो हमारे पास वर्ड है वो है मॉर्गेज. मॉर्गेज, ये मॉर्गेज नहीं है, वो है, ये है मॉर्गेज. मॉर्गेज, मॉर्गेज. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वर्ड, दैट इज रेंडेवा. रेंडेवा, ये हमारे पास क्या है, रेंडेवा प्रोनाउंस होता है. इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो क्या होगा, कि हम इसको किस तरह प्रोनाउंस करते हैं, रेंडेवा. इसमें ज़्यादातर लेटर्स जो हैं, मोस्ट ऑफ द लेटर्स इन दिस वर्ड आर साइलेंट. मोस्ट ऑफ द लेटर्स गो साइलेंट, सो दैट्स व्हाई इसमें ज़्यादातर लेटर्स जो है वो साइलेंट है, तो इसलिए हम क्या बोलेंगे, रेंडेवा. ये रेंडेस नहीं है, रिमेंबर, ओके, यू डोंट नीड टू मेक दिस मिस्टेक. इसके बाद 10 नंबर पे जो हमारे पास वर्ड है वो है रिजीम. रिजीम क्या है, रिजीम, रिजाइम नहीं है, ठीक है. सो द standard pronunciation, the actual or the accurate pronunciation of this word is regime. regime नहीं है. इसके बाद हमारे पास 11 नंबर पे जोड़ है, क्या इसको किस तरह बोलेंगे, posthumously. posthumously,
ये posthumously नहीं होगा, ठीक है, ये posthumously. Posthumously it means after somebody's death. For example, you can say his novels were published posthumously. It means his novels were published after his death. जब कोई राइटर कोई लिखता है और इसके बाद वो मर जाता है, तो उसके मरने के बाद जब उसके लिटरेरी बुक्स को पब्लिश कर किया जाता है तो हम क्या बोलेंगे? posthumously. his works were published posthumously. तो इसका मतलब इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होगा? posthumously. posthumously. इसके बाद है 12 नंबर पे हमारे पास है फ्यूशिया. फ्यूशिया ये फुस्टिया नहीं है, ठीक है, आपने इस वर्ड को इस तरह एक्चुअली ये फ्यूशिया प्रोनाउंस करना होगा, ठीक है, जो कि सही प्रोनाउंसिएशन है, जो कि ठीक प्रोनाउंसिएशन है, फ्यूशिया. फ्यूशिया. ओके. एंड देन 13 नंबर पे हमारे पास जो वर्ड है वो है क्लोज. Close, but we see in our daily life that many students make this common mistake and they pronounce this word as clotis. Clotis, which is actually wrong. Okay, जो actual pronunciation होगा वो क्या होगा? वो close. Like you can say open the door, close the door, for example, or close the door, for example. He closed the door. So आपने इसको इस तरह pronounce करना होगा जिससे हम close को बोलते हैं, ठीक है. So ये हमारे पास clotis नहीं है, close, close, close. ओके. इसके बाद 14 नंबर पे हमारे पास वर्ड क्या है? वही हाइपरबोले. हाइपरबोले ये हाइपरबोल नहीं है. इट्स एन इम्पोर्टेंट फिगर स्पीच दैट इज यूज इन पोम्स बाय पोइट्स. इट इज यूज मोस्ट ऑफ टाइम इन पोइट्री. इस वर्ड का हम शायरी में या पोइट्री में इस्तेमाल करते हैं जब कोई राइटर क्या हाइपरबोली इस्तेमाल करता है. इट इज एक्चुअली यूज टू क्रिएट अ ड्रामेटिक इफेक्ट. ओके. या टू वी कैन से इट इज यूज टू एग्जेजरेट अ पॉइंट इन अ पोइट्री. शायर इसको शायरी में इस्तेमाल करता है, ठीक है. ये हमारे पास एक इम्पोर्टेंट फिगर स्पीच है या आप इसको यू कहें. हमारे पास क्या है? लिटरेरी डिवाइस है जो कि पोइट्स इन्हें यूज करते हैं. हाइपरबोली. हाइपरबोली. इसके बाद 15 नंबर पे हमारे पास जो वर्ड है वो क्या होगा? क्यू. क्यू. क्यू मतलब लाइन. दिस इज एक्चुअली अ वर्ड फ्रॉम ब्रिटिश इंग्लिश. हमारे पास ब्रिटिश इंग्लिश का वर्ड है, इसको हम क्यों बोलते हैं. आप इसको यू समझे कि हमारे पास इसमें जो सिर्फ क्यों को प्रोनाउंस करे और बाकी को छोड़े. तो आपके पास ये इस वर्ड का प्रोनाउंसिएशन, you get the pronunciation of this word even when you pronounce even just this first letter of this word and you get the pronunciation. जब आप इस वर्ड को प्रोनाउंस करते हैं सिर्फ इस लेटर को, इस वर्ड में इस लेटर को फर्स्ट लेटर को प्रोनाउंस करते हैं तो आपके पास इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो यू गेट दैट. क्यों मतलब लाइन. लाइन को कहा जाता है. इसके बाद 16 नंबर पे हमारे पास जो वर्ड है वो है टू. टू ये टम नहीं, tomb, tomb, okay? Because this is English language, and English language is particularly popular for its irregular nature, irregular spellings, irregular pronunciations, irregular grammar. So you can say, okay, you can say, for example, ये हमारे पास क्या होगा? Because the way a word is spelled is totally different from the way it is pronounced. आप word को कई और तरीके से लिखते हैं और आप इसको बिल्कुल अलग तरीके से प्रोनाउंस करते हैं. तो इसलिए इंग्लिश इज नॉट अ फोनेटिक लैंग्वेज. ओके, रिमेंबर. इसके बाद 17 नंबर पे हमारे पास जो वर्ड है वो है कर्नल. कर्नल. बट यू सी दैट देयर इज नो आर इन दिस वर्ड, बट स्टिल इट प्रोड्यूसेस द साउंड ऑफ आर. हमारे पास क्या होगा? कर्नल. कर्नल. बट इस वर्ड में हमारे पास आर नहीं है, बट फिर भी ये आर के साउंड को प्रोड्यूस करता है, कर्नल. बिकॉज वंस अगेन इट्स इंग्लिश लैंग्वेज एंड मोस्ट ऑफ दिस वर्ड्स हैव बीन डिराइव्ड टेकन फ्रॉम अदर लैंग्वेजेस. ज़्यादातर इनमें से जितनी भी वर्ड्स है उन सारे अल्फाज को इंग्लिश लैंग्वेज ने दूसरे लैंग्वेजेस से बोरो किया हुआ है. तो इसलिए इनकी स्पेलिंग्स भी डिफरेंट है और प्रोनाउंसिएशन भी डिफरेंट है. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वर्ड दैट इज डेब्यू. डेब्यू. यहाँ पे हमारे पास जो टी है ये साइलेंट है, इट गोज साइलेंट, ठीक है. डेब्यू इट मीन्स फर्स्ट अपीयरेंस. फॉर एग्जांपल वी कैन से द you can say it was her debut film, it was his debut movie, it was her debut drama. फर्स्ट अपीयरेंस को हम क्या बोलेंगे? आप किसी ड्रामे में आपको पहली मरतबा कैरेक्टर मिलता है या कोई काम करते हैं फर्स्ट टाइम, तो आप इसको क्या बोलेंगे? डेब्यू. यू कैन से यू कैन से शी सेड इट वाज माय डेब्यू. तो द टी गोज साइलेंट. ओके. इस तरह हमारे पास और भी वर्ड्स हैं जिनमें से डाउट फॉर एग्जांपल. इस वर्ड में हमारे पास बी जो है ये भी साइलेंट है, यू नो अबाउट दैट. डाउट. इस तरह एक और वर्ड है डेथ. इसमें बी साइलेंट है, यू नो अबाउट दैट. ओके. सो ज़्यादातर इन वर्ड्स में ज़्यादातर जो बी आता है वो साइलेंट होता है, यू नो अबाउट दैट. इसके बाद हमारे पास एक और वर्ड भी है. फॉर एग्जांपल डेथ. DEATH, डेथ. इन सारे वर्ड्स को डेथ एंड डेथ, once again these words are homophones.
They've got the same pronunciations or sounds, but different spellings and meanings. In words की pronunciation जो है वो same है, but meanings and spellings totally different. You know about it, okay? When you are writing, so you need to understand how to use them correctly and appropriately. So you will not be able to make mistakes. So it's very important to master these such homophones or words which are commonly confused or which are commonly confusing words which get you confused when you are writing when you are speaking. इसके बाद हमारे पास जो 19 नंबर पे जो वर्ड है वो है mischievous. Mischievous. Mischievous means when somebody is very naughty, so you can call her or him or that person, that guy, mischievous. It's not mischievous, it's mischievous. Mischievous. शरीर जो कोई बहुत ज़्यादा शरीर हो, बहुत ज़्यादा शरारती हो, उसको हम क्या बोलेंगे? Mischievous. Mischievous. Okay. It means the same as naughty. 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 Okay, naughty. It means naughty. But there's slight difference between these two words, but you can use these words as synonyms for each other. Now the final word of this video is this one. Okay, this is pronounced as entrepreneur. 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 Okay. The spelling of this word is entrepreneur. 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 Okay, you need to understand the spelling of this word as well because it's also a confusing spelling. Okay, so that was all about these commonly mispronounced words in English language. You need to master these spellings and these pronunciations. Apart from this, you can also check out some other videos. You can watch out some other important video lessons which will help you understand the pronunciations of English words. So thank you so much for watching this video. Don't forget to like, share and subscribe to the channel. Thank you so much.